Good evening, friends. I am coming up with Vedic tricks on multiplication. You can multiply any number with any number चुटकियों में in 5 seconds by using base method and real base method, working base method and real base method. So after having understood the tricks, you will be doing calculation चुटकियों में, सेकंड्स में कर देंगे और क्लास में आप सबसे आगे होंगे और आपका टाइम बचेगा फाइनल एग्जाम्स में. आई wish you all the best. I am coming with my notes. Hello friends, I am coming with my notes. I am coming with 6 examples. I will teach you one by one. Now look here. First of all, let us multiply 203 with 206. Here the real base is considered 100 and the working base is 200. ये देखिए 2 से चालू हो रहा है, ये भी 2 से चालू हो रहा है. 203, 206, वर्किंग बेस इज 200 और रियल बेस इज 100. So what we'll do, this 200 can be written as 100 into 2. रियल बेस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया वर्किंग बेस. अब देखिए आपको कैसे करना है. 203 कैन बी रिटन एज, दिस इज 3 more than the working base. This is 6 more than the working base. So 203 को 206 से मल्टीप्लाई करना है. 3 को 6 से कर दो 18. हमारा जो बेस है वो 100 है, इसलिए 2 zeros हैं उसके अंदर. रियल बेस में 2 zeros हैं, तो आपको यहाँ पे 2 digits लिखने हैं. अब यहाँ पे क्रॉस में ऐड करिए 203 प्लस 6 209 और 206 प्लस 3 इज आल्सो 209. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, आपको यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो 209 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 418 and this 18. This will be the answer. So let us go to next example. Supposing आपको 512 को 507 से मल्टीप्लाई करना है. अब देखिए 100 से तो 100 को तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर हम 1000 लेते हैं बेस, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इसके अंदर 3 zeros हैं, तो ये जो राइट साइड वाला पार्ट है 3 digits में होना चाहिए. 3 digits में होना चाहिए. तो 512 कितना ज़्यादा है वर्किंग बेस से? 12 ज़्यादा है, लेकिन हमें 3 digit में लिखना है 0 1 2. 507 कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है, लेकिन इसको भी हमने 3 digits में लिखना है. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो. 12 into 7 84, लेकिन अपने को 3 digits में लिखना है, तो 084. अब 507 में 12 ऐड कर दो, बन गया 519. अब कितने से डिवाइड कर रहे हैं हम? 2 से. तो 519, 1 2 3 zeros आर देयर. इसका आधा कर दो, 259 500 आएगा. सो आधा करने से ये वाला आएगा. सो योर आंसर विल कम लाइक दिस. Now let us go to example number 3. 52 को 56 से मल्टीप्लाई करना है. 50 जो है 100 का आधा है, 100 डिवाइडेड बाई 2. अब 52 को लिखा जा सकता है, कितना ज़्यादा है वर्किंग बेस से? 2 ज़्यादा है. तो यहाँ पे कितनी zeros हैं? 2. आपको यहाँ पे 2 digits में लिखना है. 56 कितना ज़्यादा है वर्किंग बेस से? 6 ज़्यादा है, आपको 2 digits में लिखना है. 6 2s are 12. 52 प्लस 6 58. कितने से डिवाइड करना है आपको? 2 से. इसको 2 से डिवाइड कर दो. 2912 आंसर आ गया. राइट. सो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हो गए.
अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 पे। 37 को आपने 36 से मल्टीप्लाई करना है। वर्किंग बेस कितना है 30, रियल बेस कितना है 10। तो वर्किंग बेस इज इक्वल टू रियल बेस इंटू रिमेनिंग डिजिट, सो 10 इंटू 3। रियल बेस इज 10, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया 30 वर्किंग बेस। सो 37 जो है दिस इज वर्किंग बेस से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। ये वर्किंग बेस से कितना ज़्यादा है 36 6 ज़्यादा है। कितनी ज़ीरोज़ हैं रियल बेस में, एक ज़ीरो है, आपको इधर एक डिजिट लेना है राइट साइड पे। 7 6 आर 42, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 4 कैरी हो जाएगा। 37 प्लस 6 43, 43 में आप 4 ऐड कर दो, 43 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, इट इज़ 10 इंटू 3। आपको इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 इसमें जो है ऐड कर दो, 129 आ गया, उसमें 4 ऐड कर दो, बन गया 133। नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट। 38 इंटू 36, ये किसके आसपास है 40 के, सो वर्किंग बेस विल बी 40। 40 कैन बी रिटन एज 10 इंटू 4। अब ये कितना ज़्यादा है, कम है 40 से, 2 कम है, -2 कर दो। 36 कितना कम है 4 कम है, 4 माइनस कर दो, 4 2 आर 8, माइनस माइनस प्लस बन गया 8 आ गया। 38 माइनस 4 34, कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया 136। ये 8 है, यहाँ ये 8 है, तो 1368 आंसर आ गया। नो लेट अस गो टू द लास्ट वन। लुक हियर, वर्किंग बेस इन दिस केस वाज 40, ये 40 के नज़दीक था, और रियल बेस 10 हो गया, रियल बेस 10। So 40 can be written as 10 into 4. This is the trick which we have to follow. Thank you very much for viewing my videos. I hope you are understanding what I am teaching you. If you understand it properly, then I am very sure you will come out with flying colors. आप क्वेश्चन कर देंगे चुटकियों में, बहुत आसान है। These tricks are very easy. Thank you. God bless you.